बहुत स्वागत है दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर है। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग को लागू करने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे 8वें वेतन आयोग से संबंधित लगातार नई खबरें आ रही हैं। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इस राज्य में लागू होगा 8वां पे कमीशन। 8वें पे कमीशन लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार के अलावा किन राज्यों में यह केंद्र के लागू होते ही राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले इस राज्य में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 22,000 रुपए से बढ़ करके 60,000 के पार हो जाएगी। बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में मोहर लगा दी गई थी। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा होने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 22,000 रुपए से बढ़कर 60,000 के पार हो जाएगी। चलिए खबर में आपको बताते हैं कि सबसे पहले 8वां वेतन आयोग कौन से राज्य में लागू होगा। 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। अब देश भर के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। नए पे कमीशन के लागू होने के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के मन में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि सबसे पहले 8वां वेतन आयोग को किस राज्य में लागू किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य की कर्मचारियों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिलेगा नए वेतन आयोग का फायदा। यानी केंद्र के कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा ही, उसी समय राज्यों के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अब इन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा 8वां पे कमीशन। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। हालांकि हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है। ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है। इन राज्यों में सबसे पहले नाम है उत्तर प्रदेश। यानी केंद्र में 8वां वेतन आयोग लागू होते ही उत्तर प्रदेश राज्य में भी 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। दूसरे नंबर में है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर में है गुजरात। ये 3 बड़े राज्य हैं जिसमें केंद्र में 8वें वेतन आयोग लागू होते ही इन राज्यों के जो कर्मचारी हैं 8वें वेतन के तहत उनकी सैलरी और पेंशनर्स को उनकी पेंशन का लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिशों को लागू की गई थी। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसे लागू करने में समय लगा था। यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से ही लागू कर दिया था और केंद्र ने भी यहाँ पर 2016 में जनवरी में ही 7वां वेतन आयोग लागू किया था, जिससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलना शुरू हो गया था जनवरी 2016 से ही। वहीं मध्य प्रदेश ने इसे जून 2017 में यानी 1 साल से भी अधिक समय में लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि इसे 1 जनवरी 2016 से ही इफेक्टिव माना गया था। यानी पिछला जो था उसको एरियर के रूप में
कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस्तों में दिया गया था। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो यहाँ की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया था। अब इस राज्य के कर्मचारियों को होगा सबसे बड़ा फायदा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर निर्भर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लगने पर यह फिटमेंट फैक्टर बढ़ करके 2.86 यानी 2.86 हो सकता है। ये 7वां वेतन आयोग में वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57। एक्सपर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7वें वेतन आयोग से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग पर रहने वाला है, इसलिए 2.86 का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने भी इसी फिटमेंट फैक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी वर्तमान में उनको जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी में 186% की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के तहत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी वर्तमान में 22,000 रुपये है तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद बढ़ करके वही सैलरी 62,920 रुपये हो जाएगी। सैलरी कितनी बढ़ेगी यह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है। यानी आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें जितना भी फिटमेंट फैक्टर सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा, जैसे कि एक्सपर्टों के अनुसार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर है और आपकी जो बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी में गुणा हो जाएगा ये फिटमेंट फैक्टर का 2.86 का और आपकी 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी निकल आएगी। वहीं गुणा के बाद जो भी आंकड़ा आपका सामने आएगा वही आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होती है। इतना ही नहीं, इस न्यूनतम बेसिक सैलरी में कई तरह के जो भत्ते दिए जाते हैं सरकार की तरफ से वह भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब 7वें वेतन आयोग में इतना था फिटमेंट फैक्टर। आपको बता दें कि जिस समय सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी 2.57 था। इस हिसाब से नए वेतन आयोग के तहत 2.57 यानी 2.57 गुना बढ़ी थी। वहीं 6वें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट फैक्टर 1.86 यानी 1.86 था। यानी 6वें में 1.86 और जो 7वां है 2.57 और जो 8वां है 2.57 से ज़्यादा ही रहने वाला है, यानी 8-6 यहाँ पर एक्सपर्ट बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी से निवेदन रहेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।